14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था और 40 दिन का सफर पूरा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर उतरा जहां आज तक कोई देश नहीं गया, यानी साउथ पोल पर, और भारत आ गया उन विकसित देशों की कतार में जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। विक्रम लैंडर के चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतरने के कुछ घंटों के बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर आया और चांद की सतह पर लैंडर के साथ मिलकर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। 10 दिन तक चांद पर खोजबीन करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। प्रज्ञान रोवर को चांद के साउथ पोल पर सुरक्षित तरीके से पार्क कर दिया गया है, या यूं कहें कि अब यह चांद पर चैन की नींद सोएगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में सेट किया गया है। शिव शक्ति पॉइंट जहां विक्रम लैंडर उतरा था, वहां से रोवर और लैंडर दोनों के बीच लगभग 100 मीटर का फासला है। प्रज्ञान रोवर ने अब तक जो जानकारी या डेटा जमा किया है वो लैंडर के जरिए इसरो तक पहुंच गया है। इसरो ने इस मिशन की अवधि को चंद्रमा के एक दिन यानी हमारी धरती के 14 दिनों के लिए तय किया था। चांद पर फिलहाल रात होने वाली है जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। यहाँ पारा -200 डिग्री तक जा सकता है। इससे लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं। इतने कम तापमान पर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का काम करना मुमकिन नहीं है और उन्होंने अपना तय मिशन पहले ही पूरा कर लिया है। चंद्रयान ने अब तक हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इस दौरान चांद पर केमिकल मिश्रण, मिट्टी के प्रकार और तापमान में बदलाव के पैटर्न पर बहुत सी नई जानकारियां जमा की गई हैं। विक्रम लैंडर के एक उपकरण ने चंद्रमा पर आए भूकंप को भी रिकॉर्ड किया। चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन की मौजूदगी का भी पता किया। इसके साथ ही चांद पर प्लाज्मा के घनत्व के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की है। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर अलग अलग गहराई पर तापमान में फर्क को भी बताया है। जैसे चांद की सतह पर लगभग 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान है और चांद की सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री। विक्रम लैंडर ने हॉप टेस्ट भी पास किया और विक्रम ने 40 सेंटीमीटर उछलकर 30-40 सेंटीमीटर दूर फिर से सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस प्रक्रिया से भविष्य में चंद्रमा से सैंपल वापस लाने और चंद्रमा पर मानव अभियान को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। पर इसरो को अभी भी चंद्रयान से कुछ उम्मीद बाकी है और इसीलिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया है और इसकी बैटरी को पूरी तरह चार्ज रखा गया है। यह भी मुमकिन है कि जब चांद पर फिर से दिन निकलेगा तो ये दोनों अपना काम करना दोबारा शुरू कर दे। रोवर को इस एंगल पर रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर सूर्योदय हो तो सूरज की किरणें इसके सौर पैनल पर पड़े। सूरज की रोशनी से हमारे रोवर और लैंडर पावर जनरेट कर सकते हैं, जो इनके उपकरणों के लिए जरूरी है। पावर के बिना इनमें लगे वैज्ञानिक उपकरण खराब हो सकते हैं। चांद की ठंडी रात में अगर रोवर और लैंडर के उपकरण खराब होने से बच गए तो हो सकता है कि रोवर और लैंडर फिर से जग जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी यह मिशन कामयाब हो चुका है और चंद्रयान चांद पर हमेशा के लिए भारत के इस ऐतिहासिक कदम का गवाह रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।